Good morning, students. Yesterday we discussed about digestive system of human, nutrition in human. हम लोग उसके ऑर्गन के बारे में जान रहे हैं कि पाचन नली में पाचन क्रिया में कौन कौन से अंग हमें सहायता करती है। तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, फर्स्ट पार्ट इज माउथ. We discuss about tooth, tongue and salivary glands, esophagus. Today we know about a small intestine. इसको हिंदी में हम लोग छोटी आंत बोलते हैं. इट इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट अबाउट 7.5 मीटर्स ऑफ द एलिमेंट्री चैनल. पाचन नली का सबसे बड़ा अंग यही छोटी आंत कही जाती है, जो तकरीबन 7.5 मीटर लंबी होती है. इट इज़ ऑल्सो द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन. यह पूर्ण पाचन का भी जगह है. यहीं पर पाचन क्रिया समाप्त हो जाती है. भोजन जो भी हमारे शरीर में जाता है पूरी तरह से इसी जगह पे आके वो पच जाता है. कार्बोहाइड्रेट completely break down into glucose, fat into fatty acid and glycerol and protein into amino acid. हम जो भी भोजन करते हैं वो जब छोटी आंत में आता है तो उसमें जो भी कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं वो पूरी तरह से ग्लूकोज में बदल जाते हैं. जो भी फैट पाए जाते हैं वो फैटी एसिड बन जाते हैं और जो ग्लिसरॉल और प्रोटीन पाए जाते हैं वो एमिनो एसिड में बदल जाते हैं. टू ग्लैंड्स लीवर एंड पैनक्रीज सेक्रेट देयर जूस इन स्मॉल इंटेस्टाइन. लीवर जो है और छोटी आंत दोनों से रस निकलते हैं. लीवर सेक्रेट्स बाइल विच गेट स्टोर्ड इन ए सैक लाइक ए स्ट्रक्चर कॉल्ड गैल ब्लैडर. लीवर जो रस छोड़ता है उसे बाइल कहते हैं और वो एक बोरे जैसी बनावट होती है जिसको हम लोग पित्ताशय बोलते हैं, उसमें जाके जमा होते जाता है. बाइल हेल्प टू डाइजेस्ट फैट. बाइल हमारी मदद फैट को पचाने में करता है. पैनक्रीज सेक्रेट पैनक्रिएटिक जूस दैट ऑल्सो हेल्प इन डाइजेशंस. पैनक्रीज से भी एक रस निकलता है पैनक्रिएटिक जूस जो हमारी पाचन क्रिया में भी मदद करता है, भोजन को पचाने में मदद करता है. द इनर वॉल ऑफ ए स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मिलियंस ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड बिल्ली. हम लोगों के छोटी आंत के अंदर लाखों या करोड़ों की संख्या में उंगली जैसी बनावट है, रेसी जैसी बनावट है, धागे जैसी बनावट है, उसको बिल्ली बोला जाता है. दिस बिल्ली इंक्रीज द सरफेस एरिया so that maximum absorption of digested food take place. ये उसके सतह को बढ़ाता है, पाचन क्रिया वाले संख्या को बढ़ाता है. जैसे सारे भोजन के अवशेषों को अवशोषित करने में हेल्प करता है, सोखने में मदद करता है. वो बहुत अधिक संख्या में रेसे हैं तो अधिक संख्या में जैसे जर मिट्टी से अवशोषित करता है उस तरह से ये रेसे उस भोजन से रस को अवशोषित करके शरीर के ब्लड में मिलाने का काम करते हैं. जो बिल्ली जिनका नाम है वो जैसे मिट्टी से जर पानी और मिनरल्स अवशोषित करके ऊपर प्लांट को देता है, तो ये बिल्ली भी भोजन से रस मिनरल्स प्रोटीन सबको अवशोषित करके एसिड को एब्जॉर्ब करके सोख करके ब्लड को देता है. ये काम बिल्ली करता है. दिस एब्जॉर्प्शन डाइजेस्ट फूड रीच टू ब्लड. और ये पचाया भोजन जो अवशोषित हुआ बिल्ली के द्वारा वो हमारे खून में जाके मिल जाता है. लार्ज उसके बाद डाइजेस्टेड फूड जो बिना पचा हुआ भोजन है जिसको ये बिल्ली एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है उसको वो लार्ज इंटेस्टाइन में डाल देता है. द अनडाइजेस्टेड फूड दैट रिमेन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन पास्ड इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन. वो अनपचा भोजन जो छोटी आंत में बसते हैं वो बड़ी आंत में चले आते हैं. Here some amount of water is absorbed by the wall of large intestine. यहाँ भी उसमें से जो पानी की मात्रा है वो बड़ी आंत के दीवार के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, सोख ली जाती है. Remaining waste is passed to rectums and then expelled from the body through the anus. और उसके बाद जो बाकी सॉलिड वेस्ट बचते हैं वो हमारे रेक्टम में आके जमा हो जाते हैं. उसके बाद एनस के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं. द लेंथ ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज 1.5 मीटर. बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर है. इन ह्यूमन बीइंग्स
डाइजेशन टेक प्लेस आउटसाइड द सेल इन द एलिमेंट्री चैनल। इंसानों में पाचन क्रिया जो है वो कोशिका के बाहरी दीवार से, जो सेल हैं हमारे पाचन नली के, जो कोशिकाएं हैं, जिन सेल से पाचन नली बनी है, जिस कोशिका से एलिमेंट्री चैनल का एक निर्माण हुआ है, एक एक कोशिका मिलके टिश्यू मिलके ऑर्गेन जो बनते हैं, तो एलिमेंट्री चैनल को बनाने में जितने भी सेल लगे हैं, उन सेलों का, उन कोशिकाओं का बाहर साइड जो है, बाहरी परत जो है, वो पाचन क्रिया में स्थान लेता है, वही सबको पचाता है। दिस टाइप ऑफ डाइजेशन इज कॉल्ड एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। ये कोशिकाओं के बाहरी परत के द्वारा ये पाचन क्रिया होती है, इसको बाह्य कोशिकीय पाचन क्रिया कहते हैं। और हमने जो अमीबा के बारे में पढ़ा था, उसमें कोशिका के अंदर भोजन चला जाता है, उसके अंदर पचता है, तो उसके बारे में जाना था इंटरसेल्यूलर डाइजेशन। तो अमीबा जो पाचन क्रिया करती है उसको अंतर कोशिकीय पाचन क्रिया कहते हैं, कोशिका के अंदर होने वाली पाचन क्रिया। और ह्यूमन बीइंग के जो एलिमेंट्री चैनल में, इंसान के जो पाचन नली में जो सेल हैं, उनका बाहरी क्रिया, बाहरी परत ही पाचन क्रिया कर देता है, कोशिका के अंदर कोई भी चीज़ नहीं जाता है, इसलिए इसको एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन हम लोग कहते हैं। तो आज के लिए थैंक्स। थोड़ी सी साइंस बिट है। मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एंजाइम कॉल्ड सेल्यूलेस। कहा जाता है बहुत सारे जानवर हैं और इंसान भी, एक ग्लूकोज का ही नाम सेल्यूलोज है, वो पौधों में पाए जाते हैं, वो हम लोग पचा नहीं सकते हैं, क्योंकि उसमें उसको पचाने के लिए जो एंजाइम होता है सेल्यूलेस, वो हम लोगों में कमी होती है उस एंजाइम की, इसलिए हम लोग उसको पचा नहीं सकते हैं। तो आज हम लोगों ने स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के काम को जाना। थैंक्स टुडे, नेक्स्ट टुमारो।